पैसा संभाल कर खर्च करना, जितना हो सके उतना बचाओ। पैसा पेड़ पर थोड़े ना उगता है। ऐसी ही कुछ बातें हमें बचपन से हमारी मिडिल क्लास फैमिली में सुनने को मिलती हैं। बट फिर भी आपने कभी सोचा है कि हम पैसा को सेव क्यों नहीं कर पाते हैं? 5 ऐसे रूल जो आपको हेल्प करेंगे मनी को सेव करने में इन 2023। पैसा ही पैसा होगा। रूल नंबर 1, ऑटोमेट योर सेविंग्स। एक रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि जो भी पैसा हमारे पास होता है या हमारे बैंक अकाउंट में होता है, हम लोग उसे खर्च कर देते हैं। अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको ऑटोमेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिएगा आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आती है। अब आपने उसमें अपना एक परसेंटेज सेट कर दीजिए, जैसे कि 10%। अब जैसे ही आपके पास सैलरी आएगी, वो 10% आपका दूसरे अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऐसा करने से ये होगा, जो आपका 90,000 बचेंगे आप उसमें से ही खर्च करोगे, ना कि पूरे 1 लाख में से। इससे आपका 10,000 बचेगा और उससे आप अपनी सेविंग्स कर सकते हो। रूल नंबर 2, मेक ए शॉपिंग लिस्ट। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, घर का सामान, चाहे ऑफलाइन खरीद रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो, आप मेक श्योर करिए कि आपके पास एक शॉपिंग लिस्ट है। ऐसा करने से आपको बहुत सारा पैसा बच सकता है। बताऊं कैसे? आइए जानते हैं। क्योंकि अगर आपके पास शॉपिंग लिस्ट होगी तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, इमोशनल बाइंग से काफी हद तक बचे रहेंगे। जैसे कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं, वो मॉल में घुसे, जो चीज उनकी आइज को अट्रैक्ट कर दी है उसकी तरफ गए, उसको खरीद लिया, कार्ट में ऐड कर लिया। बट आपने ये बात तो सोची नहीं कि जो चीज आपको नीड नहीं भी थी उसकी, आपने वो भी बाय कर ली। अब ऐसा करने से पूरा बजट हमारा हिल जाता है और हजारों रुपया हमारा फालतू वेस्ट हो जाता है। जो चीज हमारे मॉल में दिखती है वो बहुत अट्रैक्टिव, जो ज्यादा बिकने की होती है ना, वो आगे रखते हैं ताकि लोगों की आई इस पे पड़े और वो ले लें उसे। चूना लगा दिया। मेक श्योर करिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाएं, आप लिस्ट बनाकर एंटर हुए और जैसे ही आपके लिस्ट आइटम ऐड हो जाए उसको बाय करें और फौरन वापस हो जाए वहां। रूल नंबर 3, और ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेक इमरजेंसी फंड। कोविड ने हमें अच्छे से सिखा दिया है कि हमें पैसा सेव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा पड़ा है कि आप 6 महीने तक इजिली सर्वाइव कर जाओ। आइए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो है 50,000, आपके खर्चे जो है वो है 40,000। तो आपके 40,000 वो आपके पास होने ही चाहिए हर मंथ, नहीं तो आपकी नीड पूरी नहीं होगी। तो 40,000 इंटू 6 जब आप करेंगे तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा, वो होगा आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड रखने से आपके पास ये फायदा होगा कि कल को अगर आपकी जॉब इफेक्ट भी हो गई किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से या कोई भी क्राइसिस है, तो आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा तो है कि आप इजिली 6 मंथ तक सर्वाइव कर सको। मेक श्योर करिएगा आप आज ही अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, यूज कैश इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड। कैश को यूज करिए क्रेडिट कार्ड की जगह। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? ऐसा करने से आप फिजूल खर्ची से बचोगे, अपने बजट के अकॉर्डिंग स्पेंड करोगे। बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि एकदम से कोई भी खर्चा आया, क्रेडिट कार्ड निकाला, स्वाइप करा, पेमेंट कर दी। बट ऐसा करने से उन्हें पता ही नहीं चलता है कितना अमाउंट उनकी जेब से गया। एट दी एंड वो पैसा देना तो आपको ही, हालांकि वो क्रेडिट कार्ड से आपने पे करा, बट देना तो क्रेडिट कार्ड वालों को भी आपको ही है ना। क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज करें। क्रेडिट कार्ड यूज करने से हमें ये लगता है कि हमारे जेब से कुछ गया ही नहीं। समझ रहे हो? 40K 50K जो भी हमने दिया वो हमें पता तो चलता है ना हमारी जेब से गया, क्योंकि हम उसे काउंट करके देते हैं। क्रेडिट कार्ड में हम पता ही चलता है कि हमारी जेब से कुछ गया भी है। क्रेडिट कार्ड को कम यूज करें, बल्कि कैश को ज्यादा यूज करें। इससे आपको पता भी चलेगा कि मैंने कितना स्पेंड कर दिया किस चीज पर। इससे आप डिसिप्लिन भी रहेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, 20 डेज रूल। जब भी हमें कोई चीज पसंद आती है, कोई एक्सपेंसिव चीज पसंद आती है, आप उसे फौरन नहीं खरीद लें। ऐसा करने से आपके पास टाइम ही नहीं होगा डिसीजन मेकिंग का। मान लें आपको कोई भी चीज पसंद आई, कोई भी एक्सपेंसिव कार, लेटेस्ट आईफोन, कोई भी बाइक, तो बस आप खुद से ये बात कहें कि मैं 20 डेज अपने आपको देता हूँ, 20 डेज के बाद मैं इसको पक्का खरीद लूंगा, 20 डेज का वेट कर लेता हूँ। ऐसा करने से ये होगा 20 डेज बाद आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत कम हो जाएगा और 20 डेज बाद आप खुद से कहेंगे सच में मुझे इसकी जरूरत भी है। और बीच में बात सोचते रहे, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा, क्या ये मेरी जरूरत है? और आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम इमोशनल बाइंग करते हैं। लेटेस्ट आईफोन, क्या जरूरत है लेटेस्ट आईफोन की? उससे एक मॉडल नीचे भी तो आप बाय कर सकते हैं ना। इससे और 20 डेज बाद हो सकता है आप उस चीज के लिए एग्री ही ना करो, आप उसको बाय ही ना करो, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर फिर भी आपका दिल करता है और आपको लगता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट, तो आपको बेशक उसको खरीद लेना चाहिए। ये 5 ऐसे रूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे पैसे को सेव करने में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है क्या और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।